नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मार्जिन के बारे में सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यदि ये रेशियो बी बराबर 1:2 हो, बी रेशियो सी 3:4 हो, तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना है। तो क्या होगा? सबसे पहले ए रेशियो बी हम देखते हैं कि 1:2 है, बी रेशियो सी 3:4 है, तो बी के सामने बी और सी के सामने 4 यानी सी। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस गुना करेंगे, उसके बाद वर्टिकल गुना करेंगे और फिर इसमें क्रॉस गुना करके लिख देंगे। 3 से 1 में गुना किए तो 3 हुआ, 3 से 2 में गुना किए 6 हुआ, 4 से 2 में गुना किए 8 हुआ। ये हमारा आंसर हुआ। इसको एक और प्लॉट मेथड से देखते हैं। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना है, तो सिंपल से हम तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ए रेशियो बी हमारा कितना है, ए के सामने 1 और बी के सामने 2। फिर देखेंगे बी के सामने जो हमारा 3 है, तो बी के सामने 3 और सी के सामने 4। इसको हम इसके राइट साइड में अगर कोई स्पेस यानी जगह खाली है, तो उसके बगल वाला ही अंक एडजस्ट होगा यानी आकर के बैठेगा, और लेफ्ट साइड में जो स्पेस खाली होगा वहां पे उसके राइट साइड का अंक ही आकर के बैठेगा। तो 2 के राइट साइड में जो है सी का जो जगह खाली है वहां पे हमारा 2 आएगा, और 3 के लेफ्ट साइड में जो जगह खाली है ए के सामने 3 आएगा। अब इसमें हम गुना करके लिख देंगे। तो 3 से 1 में गुना किए 3 हुआ, और 3 से 2 में गुना किए 6 हुआ, 4 से 2 में गुना किए 8 हुआ। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि ए रेशियो बी 4:3 हो और बी रेशियो सी 5:4 हो, तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सेम प्लॉट मेथड से जाएंगे। इस मेथड से जाएंगे तो बड़े बड़े अंक आएंगे, तो थोड़ा गुणा करने में लेंदी लगेगा हमें, इसलिए हम प्लॉट मेथड सबसे बेस्ट मेथड मानेंगे। तो ए रेशियो बी ए के सामने हम ए यानी 4:3 और बी रेशियो सी हमारा 5:4 लिया है। बी के सामने 5 और सी के सामने 4। तो हमारा जो सी का जो दाहिने साइड में जो है जगह जो खाली है, तो बाएं वाला अंक आकर के बैठेगा 3।
और वैसे ही अगर बाएं साइड में खाली है तो दाएं वाला अंक आकर के बैठेगा, यानी कि 5। अब इसमें हम गुना कर देंगे और लिख करके 5 से 4 में गुना किए 20 अनुपात 5 से 3 में गुना किए 15 अनुपात 4 से 3 में गुना किए 12। अब इसमें हम देखेंगे अगर कॉमन यानी कि कटने वाला जो अंक होगा तो उसको काट सकते हैं। इसमें 2 से भाग लगाते हैं तो 2 से तो 20 में भाग लगेगा, 12 में न लगेगा, लेकिन 15 में नहीं लगेगा, 3 से 15 में लगेगा, इसलिए हमारा करेक्ट जो आंसर होगा हमारा यही होगा। वैसे ही आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं A/B 7/3 और B/C 8/9, तो A/B/C व्हाट, ये आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। और भी ले सकते हैं, यदि A/B 5/3 B/C 3/8, तो A/B/C व्हाट। और भी आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लिख करके आप लोग प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि A, B और C का तो अनुपात ज्ञात कर लिए, यदि हमें एक और संख्या मिल जाए तो क्या करेंगे, यानी कि A/B, B/C, C/D रहे तो A/B, B/C/D कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, यदि A/B 1/2 और B/C 2/3, C/D 4/5 हो, तो A/B/C/D कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए कि A/B कितना है, 1/2, B/C कितनी है, 2/, B/C 2/3, 2/3। वैसे ही C/D कितनी है, तो C के सामने C और D के सामने D, 4/5। अब हम क्या करेंगे, गौर से देखेंगे कि हमें C और D के जगह पे कौन सा अंक लिखेंगे, तो C के पड़ोसी कौन है, B के पड़ोसी C और D है, तो B का जो पड़ोसी C और D है, तो कचरा जो अगर हमें सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, यदि हमारे आसपास के पड़ोस में किसी बिल्डिंग के बगल में जो जगह खाली रहती है, तो वहां पे जो कचरा जो डालने आएगा तो उसका पड़ोसी ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे चौक से या दूसरे जगह से आकर के डालेगा वहां पे कचरा। तो इसे ही यहाँ पे हम समझेंगे कि यदि C और D के जगह B के जगह बगल में जो है, पड़ोस में जो है C और D जो बैठा हुआ है, तो वो कचरा कौन डालने जाएगा, B जाएगा। तो B के रेशियो जो है 2 है, तो C का भी 2 और D का भी 2। सेम वैसे ही इसमें देखेंगे तो C का जो पड़ोसी है D, तो कचरा कौन डालने जाएगा, C। और यहाँ पे देखते हैं B का जो पड़ोसी A है, तो यहाँ पे कचरा कौन डालने जाएगा, B जाएगा, तो यहाँ पे 2 हुआ। वैसे ही यदि हम C का जो है, C का जो पड़ोसी हमारा A, B और A है,
तो सी जो कचरा डालने जाएगा बी और ए के पास, तो हमारा 4 और ए का भी 4। अब देखेंगे, अब इसमें आसानी से हम गुणा करके सबको लिख देंगे। 4 से 2 में गुणा किए 8, 8 से फिर 1 में गुणा किए 8 एकम 8, फिर 4 से 2 में यहां भी गुणा है, 4 से 2 में गुणा किए 8, 8 से 2 में फिर गुणा करेंगे 16, और 4 से 3 में गुणा करेंगे 12, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24, 5 से 3 में गुणा किए 15, 15 से 2 में गुणा किए 30, 5 तिया 15, 15 दूना 30। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारा कोई अंक से सारे डिजिट यानी कि ए भी कटे, बी भी कटे और सी भी कटे और डी भी कटे, तभी हम इसमें भाग लगा सकते हैं, अन्यथा हम भाग नहीं लगाएंगे। तो देख रहे हैं कि हम 2 से, यहाँ पे 2 से 8 भी कटेगा, 2 चौके 8, 16 भी कटे, 2 अठे 16, और 2 से 12 24 भी कटेगा, 12 दूना 24, 15 दूना 30। तो हम यहाँ पे काट सकते हैं 2 से, तो 2 चौके 8, 2 अठे 16 और 2 12 दूना 24 और 15 दूना 30। ये भी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन के अनुसार हम आंसर ठीक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब तो 15 3 से कटेगा, 12 कट जाएगा, लेकिन 8 और 4 नहीं कटेगा, तो यह हमारा सिंपल रेशियो बोलेगा। इसी को हम बोलते हैं सिंपल रेशियो। और एग्जांपल लेते हैं इसकी, जैसे हमें बोला जाए कि ए रेशियो बी वैसे ही हम लेते हैं ए रेशियो बी 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी 4 रेशियो 5 और सी रेशियो डी 5 रेशियो 6। तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताना है। तो देखते हैं, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो ए रेशियो बी हमारा कितना है 3 रेशियो 4, और बी रेशियो सी यहां देखेंगे, बी रेशियो सी हमारा कितना है 4 रेशियो 5, बी रेशियो सी 4 रेशियो 5, और सी रेशियो डी हमारा कितना है 5 रेशियो, सी रेशियो डी 5 रेशियो 6। बस अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। बी के पड़ोस में सी और डी है, तो कचरा डालने कौन जाएगा, बी जाएगा, यानी 4 होगा और 4 होगा। वैसे ही बी के पड़ोस में ए है, तो कचरा डालने कौन जाएगा, बी जाएगा, यानी 4 होगा। वैसे ही सी के पड़ोस में डी है, तो कचरा डालने कौन जाएगा, सी ही जाएगा। वैसे ही यदि सी के पड़ोस में बी और ए है, सी के पड़ोस में बी और ए है, तो कचरा डालने कौन जाएगा तो सी ही जाएगा, यानी 5 रेशियो 5। अब इसमें सिंपल सी हम गुणा करके लिख देंगे। 5 से 4 में गुणा किए 20, 20 तिहाई 60, और 5 से 4 में गुणा किए 5 चौके 20, 20 से फिर 4 में गुणा करेंगे 20 चौके 80।
5 से 5 में गुणा करेंगे 25, 25 से 4 में गुणा करेंगे 100, 5 से 6 से 5 में गुणा करेंगे 6 25 30, 30 से 4 में गुणा करेंगे 30 चौके 120, 4 तिया 12, 120। अब यहाँ पे देखते हैं कि जीरो से हम जीरो सब में एक एक जीरो काट देंगे, और फिर देखते हैं 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, यानी कि 2 से हम इसमें भी भाग लगाएंगे, 2 से फिर इसमें भी भाग लगाएंगे, 2 से इसमें भी भाग लगाएंगे, और 2 से इसमें भी भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे 6 में, 2 तिया 6, और 2 से 8 में भागाएंगे 2 चौके 8, और 2 से 10 में भाग लगाएंगे 2 पच्चे 10, और 2 से 12 में भाग लगाएंगे 2 छक्के 12। ये हमारा आंसर हुआ।